सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर आपको मिलता है बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच जो जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होता है, जिसे हम नियमित आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसे आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश से देश भारत से। सामान्य साथियों, आज का विषय बहुत ही क्रांतिकारी है। राज्य का अभिमान ना हो तो राज्य टिकता नहीं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। कौन सा राज्य, किस राज्य की बात कर रहे हैं? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही संक्षिप्त डॉक्टर अंबेडकर संदेश है आज का, इसलिए बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, यही निवेदन आपसे है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 48 से 49 तक, यानी कि 2 पेज का मात्र बाबा साहब का ये स्पीच बहुत संक्षिप्त है यहाँ पर, जो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं। 3 मई 1927 को ठाणे जिले के बदलापुर में शाम 6 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 63 सांवत्सरिक शिवाजी उत्सव सफलतापूर्वक मनाया गया। इस उत्सव का अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इसे लेकर उत्सव की व्यवस्थापन जो कमेटी है उसमें काफ़ी चर्चा हुई। आखिरकार सभी गांव वालों की राय से ये तय हुआ कि मुंबई के बहिष्कृत वर्ग के नेता डॉक्टर अंबेडकर को ही बुलाया जाए। इस प्रस्ताव के अनुसार कमेटी के मुख्य व्यवस्थापक पाली शास्त्री ने मुंबई जाकर ब्राह्मणोत्तर अखबार के संपादक नाइक के जरिए डॉक्टर अंबेडकर से भेंट की और उनसे शिवाजी उत्सव का अध्यक्ष पद स्वीकारने का अनुरोध किया। पाली शास्त्री जैसे पुरोहित करने वाले ब्राह्मण द्वारा अनुरोध किए जाने पर डॉक्टर अंबेडकर ने उनके अनुरोध को खुशी खुशी स्वीकार किया और वे उत्सव के दिन 4 बजे मुंबई से नाइक, सीताराम नामदेव, शिव तरकर, महादू जाधव आदि लोगों के साथ बदलापुर पहुँचे। वे पाली शास्त्री के घर ठहरे। चाय पान के बाद डॉक्टर अंबेडकर ठीक 6 बजे उत्सव स्थल पर पहुँचे। उत्सव की शुरुआत में ईश वंदना हुई। उसके बाद पाली शास्त्री का प्रस्ताविक भाषण हुआ। इसके बाद नाना साहब चापेकर ने गांव वालों की तरफ से अनुरोध किया कि डॉक्टर अंबेडकर उत्सव की अध्यक्षता स्वीकार करें। मेसर्स काले, सूले, पाटिल और मोकाशी द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष के रूप में विराजमान हुए। उन्होंने अपने भाषण में 1 घंटे शिवाजी के विभिन्न गुणों पर बहुत प्रभावी ढंग से प्रकाश डाला और आखिर में कहा, यूँ कहें कि पूरा स्पीच तो बाबा साहब के यहाँ पर नहीं है, लेकिन बाबा साहब का जो स्पीच का सारांश है वो ज़रूर यहाँ पर दिया गया है। आखिर में कहा कि जिस शिवाजी ने अपने असाधारण गुणों के द्वारा राज्य स्थापित किया, वह राज्य चिरस्थायी क्यों नहीं हो पाया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका कारण ये था कि इस राज्य पर सभी को बराबर का अभिमान नहीं था। इस राज्य पर सभी को बराबर का अभिमान नहीं था, यानी कि जहाँ पर पब्लिक जनता सभी को अभिमान हो उस राज्य पर, तो वो राज्य टिकता है। बाबा साहब का कहने का यही मतलब है। एक राजा के जाने और दूसरे के आने पर लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नेपोलियन द्वारा ब्रिटेन पर हमले के समय ब्रिटेन के अपने देश के लोगों को जो जवाब दिया गया, वह जवाब यहाँ भी लागू होता है। ये भाषण होने के बाद नाइक का भी विचारोत्तेजक भाषण हुआ। बाद में ओक ने हास्यपूर्ण शैली में लोगों का आभार प्रदर्शन किया। इसके साथ उत्सव का पहला भाग समाप्त हुआ। बाद में पाली शास्त्री के घर भोजन के लिए गए। उन्होंने भी किसी भेदभाव के बगैर अपने घर में डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ आए अस्पृश्य साथियों के साथ भोजन किया। बाद में रात को 9 बजे से 11:30 बजे तक कीर्तन हुआ। इस कीर्तन में लोग किसी तरह के भेदभाव के बगैर कीर्तन सुन रहे थे। महार जाति के लोग, कुछ लोग तो प्रवचनकार के सामने ही बैठे थे। कीर्तन के बाद डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अंदाजन 15,000 लोगों ने शिवाजी महाराज की पालकी की शोभा यात्रा में शामिल होकर सारे नगर की परिक्रमा की और उसके बाद उत्सव समाप्त हुआ। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की थी, जो जीते जी नहीं पूरी हो पाई। तो कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाजका के द्वारा 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन
BBH3 आईडासा और आप सभी के सहयोग से फरीदपुर सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में खरीद ली गई है, परचेज कर ली गई है, जिस पर इस समय निर्माण कार्य चल रहा है। इस प्रचारकी सेंटर में आपका भी अमूल्य योगदान होगा, तो निश्चित रूप से इतिहास निर्माण में आपको भी ससम्मान के साथ याद किया जाएगा। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके सामने है। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। आपका बहुमूल्य योगदान इसमें होगा, तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति हम लेकर आए थे आप तक। प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार। साथ ही साथ आप सभी श्रोता जो लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश को वॉच कर रहे हैं, फुल वॉच कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन ये करते हुए कि लगातार, चूँकि नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुबह 5 बजे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है, आप नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ जुड़े रहें, नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनते रहें और इतना ही नहीं, इस संदेश को आप जन जन तक पहुंचाते रहें। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।